वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। अपना टॉपिक चल रहा है इक्विलिब्रियम आउटपुट। इससे पहले हमने देखा था पिछली क्लास में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डील करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जांपल है, द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड इन्वेस्टमेंट। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है। इनकम दी हुई है 1000, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दी हुई है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मीन सी बार और के इज इक्वल टू 5 टाइम्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट मीन्स आई। तो आई कहाँ होता है, सोच रहे होंगे कि एडी में होता है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। बट यहाँ पे एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक चीज यहाँ पे लिखा था इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी दो कंडीशन में होती है, तो एडी इज इक्वल टू एस। दो अप्रोचेस बताए हैं, अगर इससे पहले वो नहीं पढ़ा तो वो भी वीडियो देख लें। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब हो गया, तो एडी इज इक्वल टू एस या फिर एस इज इक्वल टू आई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, आई, इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि अगर हम सेविंग कैलकुलेट कर लेते हैं तो जो सेविंग आएगा वही आई भी हो जाएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेविंग का इक्वेशन क्या होता है, माइनस सी बार प्लस एम पी एस इंटू वाई। देखिए सी बार यहाँ पे दिया हुआ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन ये होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या, कि जब इनकम जीरो है तो कंजम्पशन 100 है, और अगर इनकम जीरो है तो सेविंग कितनी होगी, माइनस में होगी, -100 प्लस एमपीएस। अब एमपीएस हमको नहीं पता है, वाई पता है। वाई कितनी है अपनी, 1000 है। तो एमपीएस कैसे निकलेगा, इससे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में बताया था के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, फॉर्मूला बताया था के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। तो के है अपना 5 टाइम 1 अपॉन एमपीएस। ठीक है, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, एमपीएस। तो एमपीएस जो अपना आ जाएगा 1 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा फाइनली 0.2। तो एमपीएस कितना आ जाएगा, 0.2, और इनकम है अपनी 1000। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपना 200, और ये फाइनली आ जाएगा, यानी कि अपनी जो सेविंग आई है वो 100 आई है। तो एस इज इक्वल टू आई अप्रोच में हम जानते हैं कि सेविंग जो होती है वही इन्वेस्टमेंट होती है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 100। ठीक, यही हमको फाइंड करनी थी, तो 100 आ गया। तो ये है कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसमें से कोई भी चीज़ हमको फाइंड करनी होती है, अगर हमको सी बार फाइंड करनी होती है, माइनस सी बार, या एनपीएस या इनकम भी फाइंड करनी होती है, अगर सेविंग दी होती है, इनकम फाइंड करनी होती है, तो सबकी वैल्यू पुट करके इनकम को हम लोग फाइंड कर लेते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करके। ठीक है, एक अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बुक का 11 है। क्वेश्चन है फाइंड, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, इसमें लिखा है फाइंड ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो यानी कि सी बार एंड कंजम्पशन, यानी कि सी व्हेन एस इज इक्वल टू -100 प्लस 0.5 वाई एंड वाई इज इक्वल टू 1500। वाई कितनी दी हुई है, 1500। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या हमको फाइंड करनी है, सी बार यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन, एंड सी क्या होता है, कंजम्पशन। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सी कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला बताया हमने, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। ठीक, और एक चीज यहाँ पे हमको सेविंग का इक्वेशन दिया हुआ है, -100 प्लस 0.5 वाई। अगर सेविंग ये क्या है, यानी कि ऑटोनोमस है ये जब सेविंग जब है जब इनकम जीरो है, और जब इनकम जीरो है तो सेविंग अगर -100 है, तो इस टाइम की जो कंजम्पशन कितनी होगी उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो अपनी माइनस में सेविंग है तो कंजम्पशन कितनी होगी, कंजम्पशन चूंकि कभी माइनस में होती नहीं तो ये 100 हो जाएगी, प्लस एमपीसी।
अब देखिए एमपीसी हम यहाँ पे हमको चाहिए, एमपीसी दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे एमपीसी के लिए, एमपीसी कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। देखिए सेविंग का अपना इक्वेशन क्या बताता है, इससे पहले सेविंग फंक्शन में, सेविंग फंक्शन में क्या बताया था कि एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एम पी एस इंटू वाई। ठीक है, तो ये जो 0.5 लिखा हुआ है, ये 0.5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एम पी एस लिखा हुआ है। ठीक, यानी कि ये जो जीरो, ये हमारे सेविंग का इक्वेशन दिया हुआ है, तो 0.5 ये है। अब हमको एमपीसी चाहिए, क्या चाहिए? एमपीसी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, और अगर हमको एमपीसी चाहिए तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस कितना है अपना 0.5, तो एमपीसी कितनी हो जाएगी 0.5। तो ये इस एमपीसी को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एमपीसी कितनी आ गई 0.5, और वाई दी हुई है अपनी इनकम 1500, तो 100 प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 750। ठीक, तो ये अपनी हो जाएगी 850। तो ठीक, तो कंजम्पशन 850। और फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन भी पूछा था, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन ये अपनी है, सी बार कितनी हो जाएगी 100। तो इसमें ये दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इससे सिमिलर जो भी क्वेश्चन होंगे चैप्टर्स के, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। अब इसमें से कोई भी चीज़ आपको कैलकुलेट करना होगा, अगर सी बार कैलकुलेट करना हो, एमपीसी कैलकुलेट करना होगा, वाई सिमिलरली सी, इस पूरे इक्वेशन में कोई भी चीज़ अगर आपको फाइंड करनी है तो आप फाइंड कर सकते हैं इसके जगह पे। जैसे हमने सी फाइंड किया, अगर यहाँ पे वाई फाइंड करना होता तो सी की वैल्यू दी होती तो वाई को हम यहाँ पे वाई लिखते जाते, तो फाइनली हमको वाई की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। इस तरीके से ये अपना चैप्टर एंड होता है।